अमरीकी गुलामी से निजात दिलाने के दावेदार अहलिया से डिक्टेशन लेते रहे। चेयरमैन पीटीआई के खाने पीने से लेकर सियासी उमूर तक सब मामलात बुशरा बीबी के कंट्रोल में थे। डमी वजीर आजम तमाम हुकूमती फैसले और इकदामात भी साबिक खातून अव्वल के हुक्म पर करते थे। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, हिकमत अमली क्या होगी, किस फर्द को कैसे चलाना है, बुशरा बीबी हिदायत देती रही। दुआ के लिए बाग़ियाना अल्फाज भी बताए। तो हम परस्ती ने 4 साल मुकम्मल को यरगमाल बनाए रखा और मुल्क का सरबराह इस सोच के ज़ेर असर रहा। इसी नाच न जाने आंगन टेढ़ा का नतीजा पूरी कौम भुगत रही है। डायरी ने हमारे दावे सच साबित कर दिए। तर्जुमान इस्तेगाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस साशे कवान का रद्द-ए-अमल कहा कि हर कामयाब मर्द के पीछे माँ और वफादार बीवी का हाथ होता है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की नाकामी के पीछे उसकी मुर्शद बुशरा बीबी का हाथ है। डायरी वाली सरकार ने पीटीआई हुकूमत का तख्ता उल्टाया। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट का रद्द करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक आइन साजी नहीं कर सकती। ये आइन से वाज़े तौर पर मुतसादिम है। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के भी मनाफी है। तयशुदा असूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। इस कानून के तहत अपील का हक दिया तो मुकदमा बाजी का सैलाब उमड़ आएगा। सुप्रीम कोर्ट का 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई परेशानी नहीं, नून लीग सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा, निगरां वजीर आजम ऐसा होना चाहिए जो मुआशी पॉलिसीज का तसलसल यकीनी बनाए। किसी सेनेटर के निगरां वजीर आजम या निगरां वजीर बनने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन कमीशन अब नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराने का पाबंद है। मार्च से पहले हल्का बंदियां मुकम्मल की जा सकती हैं। निगरां वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज आज दोबारा मुशावरत करेंगे। चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी, जलील अब्बास जिलानी, इसहाक डार और दीगर के नाम शामिल। इत्तेफाक राय की सूरत में आज ही निगरां वजीर आजम का ऐलान कर दिया जाएगा। कल तक बात ना बनी तो 4 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन मामला देखेगा। निगरां वजीर आजम के लिए दौड़ धूप। वजीर आजम ने आज पीटीएम का इजलास तलब कर लिया। शाया भी देंगे बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद महबूब सिद्दीकी, एमएल वली और दीगर को दावत इरसाल। शहबाज शरीफ निगरां वजीर आजम के नाम पर मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर को एतमाद मिलेंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वजीर आजम और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को खत। कल तक निगरां वजीर आजम का नाम देने का कह दिया। लिखा, आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरां वजीर आजम का नाम तजवीज़ करना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया। कहा, निगरां वजीर आजम का प्रोसेस 8 दिनों का है। खत लिखने से कबल आइन पढ़ लेना चाहिए था। सदर को किस बात की जल्दी है जो खत लिख दिया। निगरां वजीर आजम को फैसला आज रात या कल तक हो जाएगा। निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तमाम काबीना अरकान के इस्तीफे मौसूल। मंजूरी के लिए इस्तीफे गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। गवर्नर की मंजूरी के बाद काबीना अरकान ओहदों से फारिग हो जाएंगे। सिंध असम्बली का आखिरी रोज। वजीर आला मुराद अली शाह का असम्बली तहलील करने की असम्बली आज ही गवर्नर को भेजने का ऐलान। असम्बली इजलास से अलविदाई खिताब में कहा कि मुखालिफिन ने सिंध को गैर मुस्तहकम करने की बहुत कोशिश की है। सिंध हुकूमत ने बेहतर अंदाज में मुश्किलात का सामना किया। काबीना से अलविदाई खिताब में कहा कि सलाह मुतासिरीन को घर बना कर दिए, रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए, 3 माह बाद आकर दोबारा खिदमत करेंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, काबीना अरकान और ब्यूरोक्रेसी से इजहार तशक्कुर। इक़्तिदार में आने का वाहिद रास्ता अवाम की खिदमत है। हमने पहले भी मिसाली काम किए।
आइंदा भी करेंगे। आवाम के पास शर्मिंदा होकर नहीं, सुरखरू होकर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। इस खिदमत की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। चंद रोज में मुतादिद सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आजम की भी जल्द लंदन रवानगी मुतवक्किर। शहबाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमा भी कायद से मुलाकात करेंगे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सेल्स टैक्स, ई डिपॉजिट और गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी। 17 अगस्त तक ई डिपॉजिट जमा कराने जा सकेंगे। ई फाइल टैक्स रिटर्न 21 अगस्त 2023 तक जमा कराए जा सकते हैं। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की नाक में दम कर दिया। शहर के बड़े सनती इलाके कुरंगी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कुरंगी सनती एरिया में 7 घंटों से बिजली गायब। कारखानों में जनरेटर चल चल कर थक गए। सनती पैदावार शदीद मुतासर। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना देने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर का फैसला खिलाफ कानून करार दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। डीसी लाहौर, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर से जवाब तलब कर लिया। सेफ नोटिफिकेशन के जरिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अदालत के रिमार्क्स। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया। घी की फी किलो कीमत में 25 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत 398 रुपए से बढ़ाकर 423 रुपए कर दी गई है। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर में यौम आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। झंडियों और बैचेस के स्टॉल्स पर रश पड़ गया। बच्चों का जोश और खरोश दीदनी। खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा इस्लाम में शहरियों ने कौमी परचम तकसीम किए। घर, दुकानें और स्कूल सब सिलाली परचमों से सजा दिए गए। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद। फाइनल मैचेस 14 अगस्त को होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।